और भाजपा के शीर्ष नेताओं तक इसका कलंक जा रहा है। ये पब्लिक लाइफ में करप्शन की बात करता है, ये पब्लिक लाइफ में पैसा लेकर टिकट देने की बात करता है, ये यौन शोषण की भी बात कर रहा है, महिलाओं की भी बात हो रही है। इसमें बहुत गंभीर और संगीन आरोप इनके खिलाफ लगे हैं। तृणमूल की सुप्रीमो ममता बनर्जी जी, जो अपने आप को औरतों की मसीहा और एक सशक्त नेत्री मानती हैं, वो इस पूरे मामले में चुप क्यों हैं? तो कहीं पर ये यौन शोषण, कहीं पर ये नशीले पदार्थों का मामला, पब्लिक लाइफ में इसकी कोई जगह नहीं है। नौकरी के बदले यौन संबंधों की बातें हो रही थी, महिलाओं को डराया धमकाया जाता है। मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं रह जाती हूं जब कुलदीप सिंह सेंगर जी जैसे लोग भाजपा के एमएलए बनते हैं। हमने काम शुरू कर दिया है, अब ऐसा नहीं है कि आपने कल दे दिया और हम अभी आपको टिकट हाथ में दे दें। नहीं, वो बात के लिए नहीं, ठीक है ना। नहीं, आप रात भी आपने मेरे ख्याल से फोन किया, फिर अभी मैसेज कर रहे हैं आप मॉर्निंग में। भैया ऐसा है, आपको मैं बता दूं संतोष जी, आपका काम शुरू करवा दिया है मैंने, ठीक है। जीतू भाई ने शुरू कर दिया है काम, आपको अपडेट मिल जाएगा, होगा, आपको बुला लेंगे, नहीं होता तो भैया आप उसकी पेमेंट आके ले जाना, ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं है, वो हम बात समझ रहे हैं। हमको एक बात की चिंता है, वो कल रात में पता, कोशिश में पता चला था कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किसी को लेकर के पूरा दौड़ मचाए हुए। वो कुछ भी कर रहे हैं, सुनिए, वो हमसे ऊपर नहीं है एकदम। मैं तो समझता हूँ, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ। वो अध्यक्ष साला कहीं जाए कोई टेंशन नहीं है, वो तो वैसे ही बदनाम है। दलीप घोष, बुरा नहीं मानना आप, बीजेपी की मात बंगाल में, वो तो एक सही बात, इसमें कोई दो मत नहीं है, वो तो पूरा एक किया हुआ है। लेकिन आदमी है लगभग है ना, हम एक अच्छे आदमी को एक्चुअली मैं बताता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय को ऑफर दी है उसने, किसी को लेके गया, किसी की बात करी थी, मैं आपको बता दूं खुल के। अच्छा, कैलाश जी से कुछ ऑफर वगैरह, कैलाश भी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं खुल के बता देता हूँ आपको। वो भी मादक है, वो लड़कियां चाहता है कैलाश विजयवर्गीय, याशी करता है बंगाल में जाके, दलीप घोष उसकी सेवा करता है, दोनों साले एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार, और मंच पर बैठे हुए मेरे सारे सीनियर कोलीग्स का मैं धन्यवाद करती हूं कि वो यहाँ पर हैं। एक अत्यंत परेशान करने वाला और संगीन मामला पश्चिम बंगाल से आया है, जहां पर चुनाव हो रहे हैं, और वहां की एक पत्रकार सुश्री सीमा सेनगुप्ता जी ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर इत्यादि पर कुछ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की है, जो भ्रष्टाचार और यौन शोषण दोनों की तरफ इशारा करती है, और ये सार्वजनिक जीवन में हम सब के अनुसार बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम इसकी वरीयता का प्रमाण नहीं दे रहे हैं। पहले आइए हम आपको ये ऑडियो सुनवा देते हैं, जो कि पत्रकार द्वारा साझा किया गया है, और हम वहीं से आपको सुना रहे हैं। इसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द थे जिसको जानबूझकर हमने बीप कर दिया है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो पहले आपको ऑडियो सुना देते हैं। पश्चिम बंगाल में टिकट वितरण पे ये ऑडियो है, और भाजपा के शीर्ष नेताओं तक इसका कलंक जा रहा है। हमने काम शुरू कर दिया है, अब ऐसा नहीं है कि आपने कल दे दिया और हम अभी आपको टिकट हाथ में दे दें। नहीं, वो बात के लिए नहीं, ठीक है ना। नहीं, आप रात भी आपने मेरे ख्याल से फोन किया, फिर अभी मैसेज कर रहे हैं आप मॉर्निंग में। भैया ऐसा है, आपको मैं बता दूं संतोष जी, आपका काम शुरू करवा दिया है मैंने, ठीक है। जीतू भाई ने शुरू कर दिया है काम, आपको अपडेट मिल जाएगा, होगा, आपको बुला लेंगे, नहीं होता तो भैया आप उसकी पेमेंट आके ले जाना, ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं है, वो हम बात समझ रहे हैं। हमको एक बात की चिंता है, वो कल रात में पता, कोशिश में पता चला था कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किसी को लेकर के पूरा दौड़ मचाए हुए। वो कुछ भी कर रहे हैं, सुनिए, वो हमसे ऊपर नहीं है एकदम। मैं तो समझता हूँ, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ। वो अध्यक्ष साला कहीं जाए कोई टेंशन नहीं है, वो तो वैसे ही बदनाम है। दलीप घोष, बुरा नहीं मानना आप, बीजेपी की मात बंगाल में, वो तो एक सही बात, इसमें कोई दो मत नहीं है, वो तो पूरा एक किया हुआ है। लेकिन आदमी है लगभग है ना, हम एक अच्छे आदमी को एक्चुअली मैं बताता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय को ऑफर दी है उसने, किसी को लेके गया, किसी की बात करी थी, मैं आपको बता दूं खुल के। अच्छा, कैलाश जी से कुछ ऑफर वगैरह, कैलाश भी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं खुल के बता देता हूँ आपको। वो भी मादक है, वो लड़कियां चाहता है कैलाश विजयवर्गीय, याशी करता है बंगाल में जाके, दलीप घोष उसकी सेवा करता है, दोनों साले एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमने जानबूझकर इसके कुछ पार्ट्स को बीप किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जहां पर महिलाएं हों और चाहे पुरुष भी हों, इस तरह की बातें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है इसमें कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और घिनौने आरोप लगे। हम इसकी वरीयता का प्रमाण नहीं दे रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं ऑथेंटिक है कि नहीं है, लेकिन इसमें भाजपा के कुछ नेताओं पर और सीनियर ऑफिशियल्स पर आक्षेप लग रहा है। तो जरूरी है कि इसके बारे में चर्चा हो, जरूरी है कि कुछ लोग आकर आगे सत्य बताएं और क्लैरिटी दें। इनमें 2-3 चीजें साफ हैं। ये पब्लिक लाइफ में करप्शन की बात करता है, ये पब्लिक लाइफ में पैसा लेकर टिकट देने की बात करता है, ये यौन शोषण की भी बात कर रहा है, महिलाओं की भी बात हो रही है इसमें। जिस तरह के शब्द प्रयोग किए गए मैं दोबारा नहीं बोलना चाहती हूं, लेकिन महिलाओं के भी शोषण की, यौन शोषण की बात हो रही है। और मुख्यतः 2 लोगों पर केंद्र बिंदु है। इस तथाकथित आक्षेप जो लगाया गया है इस ऑडियो के माध्यम से, जो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है, उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी और जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम बार बार सामने आ रहा है और बहुत कलंकित आरोपों में सामने आ रहा है, चाहे वो पैसा लेके टिकट देने की बात हो या यौन शोषण के मामले की बात हो। मैं ये जरूर पूछना चाहती हूं कि इसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो बात यह है कि इस पर एक चुप्पी बनी हुई है, सुई पटक सन्नाटा है। जो 2 लोग हैं वो भी चुप हैं, उनकी ओर से कोई क्लैरिटी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने बंगाल में ही डेरा डाला हुआ है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, और भाजपा की महिला मंत्रियां तो कभी बात करती ही नहीं है महिलाओं के शोषण की, चाहे कुछ भी हो जाए। इनकी जो चुप्पी है ये बहुत निंदनीय है और मेरे हिसाब से बहुत क्वेश्चनेबल है, संदिग्ध है। क्यों चुप हैं ये लोग? बहुत गंभीर और संगीन आरोप इनके खिलाफ लगे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर ये आरोप झूठे हैं, जो कि तथाकथित आरोप लगाए गए हैं, सार्वजनिक रूप से एक ऑडियो अवेलेबल किया गया और कहा गया कि इनके खिलाफ बात हो रही है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी हमने आपको सुनाई और उसी के बेसिस पर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर ये आरोप झूठे हैं तो ये लोग उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर ये आरोप झूठे हैं तो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं हुई है? चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे दिलीप घोष जी हो, चाहे भाजपा की पूरी प्रणाली हो, इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है? इसके खिलाफ अगर ये झूठ है तो क्यों नहीं शिकायत दर्ज हो रही है? और अगर ये झूठ है तो लोगों के मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो? एक और चुप्पी अपने आप में सवाल पैदा करती है और वो चुप्पी है तृणमूल की सुप्रीमो ममता बनर्जी जी, जो अपने आप को औरतों की मसीहा और एक सशक्त नेत्री मानती हैं। वो इस पूरे मामले में चुप क्यों हैं? अगर ये झूठ है तब भी इसका पर्दाफाश होना चाहिए, और अगर वो इसको सच मानती हैं तो इसके खिलाफ कोई कंप्लेन, कोई FIR, EC तक कोई क्यों नहीं गया है? ये सवाल भी हम उठाते हैं। ये मुद्दा और गंभीर इसलिए बन जाता है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पैमेला गोस्वामी नाम की जो युवा नेत्री बंगाल में गिरफ्तार हुई थी भाजपा की, उन्होंने, और कोकेन के साथ गिरफ्तार हुई थी, कोई छोटी मोटी चीज के साथ नहीं, 100 ग्राम। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे कैलाश विजयवर्गीय जी के बड़े नजदीकी व्यक्ति पर, जो अब हिरासत में है। तो कहीं पर ये यौन शोषण, कहीं पर ये नशीले पदार्थों का मामला, पब्लिक लाइफ में इसकी कोई जगह नहीं है। पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी होनी चाहिए। पब्लिक लाइफ में जरूरी है कि हम सब अबव द डाउट हो। सीजर्स वाइफ कैन हैज टू बी अबव डाउट, अबव सस्पिशन। तो पब्लिक लाइफ में इस तरह की बातों की कोई जगह नहीं है और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस मामले की गहन छानबीन हो। मैं इस बात से और भी परेशान हूं कि अभी 2 हफ्ते नहीं हुए हैं और कर्नाटक बीजेपी में जो MLA रमेश जारकीहोली जी हैं, उनके खिलाफ बहुत गहन आरोप सामने आए थे। वहां पर भी यौन शोषण का मामला था, नौकरी के बदले यौन संबंधों की बातें हो रही थी। बजाय उनको सजा दी जाए, अभी तक उनको सजा नहीं मिली है, बजाय उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो, लड़की को ही दया धमकाया जा रहा है। और ये पहली बार कर्नाटक में नहीं हुआ है। कर्नाटक के सदन में जो बैठकर आपत्तिजनक वीडियो देखते हैं, पॉर्न फिल्म्स देखते हैं, उनको ऊंचे पदों पर बिठा दिया जाता है भाजपा की सरकार ने। तो मैं जानना चाहती हूं कि पुरस्कृत गलत लोगों को किया जाता है, जो महिलाओं का अपमान करते हैं, यौन शोषण की बातें करते हैं, उनको किया जाता है, और महिलाओं को डराया धमकाया जाता है। मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे आरोपों पर भाजपा चुप क्यों रहती है? इतनी सहिष्णुता पूरी की पूरी भाजपा में क्यों है?
क्योंकि कुछ ही दिनों पहले भी 3-4 दिन पहले भाजपा का एक और मामला सामने आया था मध्य प्रदेश में, जहां एक लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के साथियों ने इस मुद्दे को उठाया भी, अब तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं जरूर पूछना चाहती हूं कि क्यों महिलाओं के खिलाफ इतने गहन आरोप आते हैं और क्यों पब्लिक लाइफ में इसके बारे में भाजपा स्पष्टीकरण नहीं देती है। मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं रह जाती हूं जब कुलदीप सिंह सेंगर जी जैसे लोग भाजपा के एमएलए बनते हैं और उसके बाद एक लड़की के रेप में वो आरोपी नहीं है, दोषी पाए जाते हैं, उनको उम्र कैद की सजा होती है। मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं होती हूं जब चिन्मयानंद जी जैसे लोग जो इनके मंत्री रह चुके हैं, इनके शीर्ष नेता हैं, जिनके खिलाफ इनके सामने इनके मुख्यमंत्री झुकते हैं उत्तर प्रदेश के, वो और यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार होते हैं। तो मैं जरूर पूछना चाहती हूं, क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक कागजी शेर है? क्या सिर्फ एक वो खोखला नारा है? भाजपा से बेटियों को कौन बचाएगा, हम ये जरूर पूछना चाहते हैं। क्योंकि एक स्क्रिप्ट है, एक औरत के खिलाफ अत्याचार होता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, अगर बड़ी मुश्किलों के बाद सुनवाई हो जाती है तो सारा प्रशासन, सारी पुलिस लग जाती है ये प्रूफ करने पर कि उसके साथ दुष्चार हुआ ही नहीं है, दुष्कर्म हुआ ही नहीं है। अगर वो भी नहीं हो पाता तो लड़की के चरित्र हनन में लग जाते हैं और उसके बाद उसके परिवार को धमकाया जाता है। ये स्क्रिप्ट है और इस सब पर भी भाजपा के शीर्ष नेताओं के मुंह में दही जम जाती है, ताला लग जाता है। यहां तक कि उनकी महिला नेत्रियां जो ऐसे प्रदेशों से आती हैं जहां पर औरतों के खिलाफ इस तरह के अपराध के मामले आते हैं और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री होने के नाते भी वो कुछ नहीं बोलती हैं और इस पर हम जरूर सवाल उठाते हैं। आज एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, एक बहुत बड़ा यौन शोषण का आरोप लगा है बंगाल में और वहां पर चुनाव हो रहा है, वहां पर पैसे से टिकट देने की बातें हो रही हैं। कोई सभ्य समाज में कैसे चुप रह सकता है? आपको आगे आकर इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अगर यह गलत है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, अन्यथा सच तो बताइए क्या है। भाजपा के जो पदाधिकारी हैं जिनके खिलाफ यह मामला आया है, मैं उनसे गुजारिश करती हूं कि सच से अवगत कराइए। हम कांग्रेस पार्टी में होने के नाते इस पूरे मामले की जांच चाहते हैं और हम ये आशा करते हैं कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और महिला नेत्रियां अपनी चुप्पी तोड़ेंगी और जरूर स्पष्टीकरण देंगी, क्योंकि पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में इन सब बातों की, इन सब आक्षेपों की कोई जगह नहीं है। पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में होने के नाते आपको एक मिसाल बननी पड़ती है और अगर टिकट के लिए पैसा लेना, टिकट के लिए यौन शोषण करना, इस तरह के मामले सामने आते हैं तो एक सभ्य समाज चुप नहीं रह सकता है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में एक क्लिप आई है और उसके बारे में एक जर्नलिस्ट, बंगाल बेस्ड जर्नलिस्ट ने हवाला दिया है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपने फिर गलत समझा। हम ये कह रहे हैं इतनी बड़ी बात एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से अगर हो रही है तो क्या पब्लिक लाइफ में, क्या सार्वजनिक जीवन में हम उसे टॉलरेट कर सकते हैं? और मैं तो ये कहती हूं कि अगर ये गलत है तो जरूरी है कि इसके बारे में क्लैरिटी मिले, जरूरी है कि ये लोग जाएं और इसके बारे में कंप्लेन दायर करें। पब्लिक लाइफ में इन चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये टिकट में पैसे की बात कर रहे हैं, ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं। अगर पब्लिक डोमेन में कोई चीज ऐसी अवेलेबल है, और मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, मैं बार बार कह रही हूं कि तथाकथित एलिगेशन जो लगाया जा रहा है इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से, जरूरी है कि इस ऑडियो क्लिप की वेरासिटी हम नहीं बता रहे हैं, ये ऑडियो क्लिप पब्लिक डोमेन में, इसके बारे में भाजपा तफ्तीश कराए, इसके बारे में जानकारी दे, इसके बारे में क्लैरिटी दे। आप छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप पदाधिकारियों के बारे में अगर ऐसा आरोप एक पब्लिक डोमेन में लग रहा है तो हम तो चुप नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं भाजपा से कि इसके बारे में स्पष्टीकरण देगी। यही हम जानना चाहते हैं कि ये लोग कौन हैं। इसमें कुछ नाम आ रहे हैं, कोई संतोष जी हैं, कोई तथाकथित जीतू जी हैं, कुछ नाम आ रहे हैं, लेकिन मैं यही जानना चाहती हूं कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि ये जो दो लोग बात कर रहे हैं ये भी पैसे से टिकट खरीदने की और बेचने की बात कर रहे हैं और ये आक्षेप ये सीनियर लीडरशिप पे भी लगा रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि भाई ये जो दो लोग बात कर रहे हैं ये कौन है। जिन दो लोगों के बारे में बात करी जा रही है वो तो बड़े पदाधिकारी हैं, उनके बारे में ऐसे आक्षेप कैसे लग रहे हैं? हम इस माध्यम से आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम इस माध्यम से अपील कर रहे हैं कि ऐसे आरोप लगे हैं पब्लिक डोमेन में, इसका स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे आरोपों की सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं। चुने हुए निर्वाचित एमएलएस को आप पिटवा रहे हैं,
वहां पर महिला विधायकों को पिटवा रहे हैं, उनके कपड़े तक खुल गए। इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? और नीतीश कुमार जी को आज नैतिक अधिकार नहीं है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री अपने आप को कहें। वो सत्ता के लोभ में और सत्ता के लालच में इस कदर दंभ से चूर हैं कि उनको अपने आगे का सत्य नहीं दिख रहा। लेकिन मैं उनको एक औरत होने के नाते ये जरूर याद दिलाना चाहती हूं कि एक सभा ऐसी थी जब नारी नग्न हुई थी, और उस सभा का अंत क्या हुआ था, हस्तिनापुर उनको याद दिलाएगा। जो कल बिहार में हुआ है वो किसी भी डेमोक्रेसी के नाम पर एक कलंक है, एक काला धब्बा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।